सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला है। बहुत मज़ा आने वाला है आज के क्लासेस में। देखो मेरे भाई, हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। अब तक जो भी चीज़ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन रहा है जो कि आपको आना अति आवश्यक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके सामने 4 पॉइंट्स लगाया, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पॉइंट की। हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में मेरे भाई आपको यह बात पता होगा कि जो कलर्ड सब्सटेंस होता है, अगर उसका ब्लीचिंग कर दे तो वो कलरलेस हो जाएगा। आपको अगर ये बात नहीं पता तो पता कर लेना, ठीक है। दिमाग में बैठा लो कि कलर्ड सब्सटेंस को अगर ब्लीचिंग कर दिया जाए मेरे भाई, ब्लीचिंग एक्शन करा दिया जाए उसका, तो वो कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला कि कलर्ड सब्सटेंस का अगर ब्लीचिंग एक्शन हो जाए, उसके ऊपर ब्लीचिंग एक्शन करा दें, ब्लीचिंग के साथ रिएक्शन करा दें, मतलब ब्लीचिंग कर दें उसका, ठीक है। कलर सब्सटेंस का ब्लीचिंग करने पे मेरे भाई कलरलेस सब्सटेंस वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी गुड। चलिए सर, सेकंड की अगर मैं बात करूं, मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। यहां से इस पॉइंट को देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। मतलब बेकिंग सोडा में बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। हम कह सकते हैं, एक बात मुझे समझ में आ रही है और आपको भी आनी चाहिए कि बेकिंग सोडा का यूज हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है ना, गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि जो मिल्क जो होता है ना, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये बात पता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसमें जब बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसे प्रिजर्व करने का काम करता है। मैं आपको दिखाता हूं एक पॉइंट यहां पे। देखो, गर्मी के टाइम क्या होता है, मिल्क जो होता है डिकम्पोज होता है लैक्टिक एसिड में। लिखा है कि नहीं हमने? एक पॉइंट को समझो कि गर्मियों के टाइम पे मिल्क डिकम्पोज हो सकता है और बना देगा क्या? लैक्टिक एसिड। सो मिल्क मैन क्या करते हैं मेरे भाई, ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। मिल्क मैन क्या करते हैं, मिल्क मैन समझते हो मिल्क मैन कौन होता है, पता है क्या आपको? ठीक है, मिल्क मैन क्या करते होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। गर्मियों के टाइम पे क्या होता है मेरे भाई, गर्मियों के टाइम में ना जो दूध होता है वो डिकम्पोज होकर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। किस में हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वजह से मेरे भाई जो मिल्क मैन होते हैं, जो दूध वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करते हैं। जैसे ही जब ऐड करेंगे तो वो रिएक्ट करके क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं, मे बी यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, है ना। हम मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सिंपली, है ना। बहुत इजी समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलो, उसके बाद में अगर एक बात बोलूं आपसे कि बेकिंग सोडा मेरे भाई डिकम्पोज ना, उसको वीक ऑर्गेनिक एसिड से भी ये डिकम्पोज हो सकता है। समझ में आ रहा है? बेकिंग सोडा ना डिकम्पोज इवन बाय वीक ऑर्गेनिक एसिड, मतलब वीक ऑर्गेनिक एसिड भी है ना, तो भी ये डिकम्पोज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर। इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। समझ में आ रहा है? बेकिंग पाउडर में हम लोग बेकिंग सोडा को डालते हैं। कल की क्लास, जो पिछली क्लास थी बेकिंग सोडा वाली, आप उसको जाके देखेंगे ना, समझ में आ जाएगा। एक बार मैं और बताता हूं, बेकिंग सोडा ना डिकम्पोज होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड से भी ये डिकम्पोज हो जाएगा। मतलब तो ऑर्गेनिक एसिड वीक ही तो है, ठीक है। वीक ऑर्गेनिक एसिड से भी क्या होगा ये मेरे भाई, डिकम्पोज हो जाएगा। इस वजह से इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए। और भी इफरसेंट ड्रिंक्स जैसे इनो सॉल्ट की मैं बात करूं, इनो वगैरह प्रिपेयर करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा देख लो, इनो सॉल्ट मैंने यहां पे लिखा है। मतलब हम लोग बेकिंग पाउडर के साथ साथ इफरवेसेंट ड्रिंक्स का भी यूज करते हैं, बनाने का यूज कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा इज डिकम्पोज्ड, बेकिंग सोडा डिकम्पोज्ड हो जाता है इवन बाय वीक ऑर्गेनिक एसिड से। वीक ऑर्गेनिक एसिड से भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो डिकम्पोज हो जाएगा बेकिंग
सोडा। इस वजह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मेरे भाई, इस वजह से हम लोग इसका यूज करते हैं प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर और तो और इफरवेसेंट ड्रिंक्स जस्ट लाइक इनोज जैसे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद मेरे भाई एक पॉइंट और देखना, एक एक्वस सॉल्यूशन होगा मेरे भाई सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला अगर आपकी लिखने की इच्छा हो मेरे भाई तो लिख लेना Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा ना वो अल्कलीन नेचर का होता है। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर एक्वस सॉल्यूशन दैट मींस सोडियम कार्बोनेट को अगर पानी में घोल दिया जाए ना, अगर सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोल दिया जाए ना तो उसका नेचर मेरे भाई अल्कलीन होगा, दैट मींस बेसिक नेचर है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं फिर से समझो कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को पानी में घोलूं दैट मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट का नेचर मेरे भाई कैसा होने वाला है, बेसिक होगा, दैट मींस अल्कलीन इन नेचर। इस वजह से ये क्या करता है, फिनोप्थिलीन जो होगा इसको लिखा ना मैंने, एंड टर्न फिनोप्थिलीन पिंक एंड रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू में हो जाता है और फिनोप्थिलीन मेरे भाई पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब चीजों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आप इसे प्लीज नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड ये भी होने वाली है मेरे भाई। 2 पॉइंट्स इसमें हम लोग बात करेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं ठीक है जिसमें वाटर पहले से, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, दैट मींस कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 है इसमें। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। ये देखो ब्लू विट्रियोल मैंने लिखा है, आपको कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पर जिप्सम लिख सकता हूँ, CaSO4.2H2O होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई वाटर के मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड मैं 2 पॉइंट्स आपके बारे में आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहली बात कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है सर। देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, जो आपको दिमाग में बैठाना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो एक फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं एक फॉर्मूला यूनिट में। जैसे ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला अगर मैं देखूं आपको तो कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 दैट मींस पेंटाहाइड्रेट, दैट मींस पेंटाहाइड्रेट। इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स नंबर के मेरे भाई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। ये इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है मेरे भाई। जिप्सम लिख दूंगा तो 2H2O दैट मींस 2 फिक्स मॉलिक्यूल है वाटर के। कहने का क्या मतलब है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक फॉर्मूला यूनिट है ना किसी भी सॉल्ट का, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट में कितने नंबर्स हैं, कितने नंबर हैं पानी के। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि फिक्स नंबर होते भी हैं, ऐसा नहीं कि कहीं 6H2O कर दोगे, कहीं 7S2O कर देगे, वो जिस फॉर्मूले के लिए वो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, ये फिक्स नंबर में 5 पानी के 5 मॉलिक्यूल्स मेरे भाई फिक्स हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे भाई एक फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी एक फॉर्मूला यूनिट में। एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3.10H2O। तो पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे भाई, 10 है ना। पानी के 10 मॉलिक्यूल फिक्स है कि नहीं है। देखो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट मींस डेका मींस होता है 10, पानी के 10 मॉलिक्यूल ये फिक्स हैं, दैट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें कितने हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, हैं कि नहीं है, इसमें 5 हैं। तो ऐसे इन लोगों को हम लोग बोलेंगे मेरे भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया कि नहीं है सर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट में फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे एक फॉर्मूला यूनिट में। आपके पास एक फॉर्मूला यूनिट है, मेरे पास एक फॉर्मूला यूनिट, ये रहा एक फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, इसमें फिक्स नंबर में पानी कितने हैं, 5, फिक्स नंबर में पानी क्या है, 5। तो मेरे भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 हो गए। दैट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट मींस फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे आपने कॉपर सल्फेट में 7 देख लिया होगा, कहीं 6, अपने इच्छा अनुसार 10 लगा लो, 12 लगा लो, गलत हो जाएगा।
फिक्स नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? यस। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, लास्ट पॉइंट मेरे भाई देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो अंडरलाइन कर रहा हूं उस चीज को देखो। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या करता है मेरे भाई कि अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस करता है ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस को लॉस कर देगा। मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको ध्यान से देखना। हाइड्रेटेड सॉल्ट लॉस कर देते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। यहां पे वाटर यहां छूट गया है ना, वाटर को यहां पे लगा दिया मैंने, बस इसी चीज को देखना है आपको, इसी चीज को देखो। हाइड्रेटेड सॉल्ट लॉसेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे भाई, ये जो 10 पानी के 10 मॉलिक्यूल हैं, पानी के 5 मॉलिक्यूल हैं, किसी के पास 7 मॉलिक्यूल होंगे, किसी के पास 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो ये जो पानी के फिक्स नंबर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, पानी के जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना मेरे भाई, इसको ये लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा जब हम इसे ड्राई एटमॉस्फेयर में रखेंगे। जब हम इन सॉल्ट को ड्राई एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होंगे, लॉस हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, है ना, लिखा है कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे यानी कि मैं डायरेक्ट एक लाइन को अब रीड कर देता हूँ सारी चीजें। द प्रॉपर्टी बाय विच हाइड्रेटेड सॉल्ट लॉसेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब सॉल्ट की मेरे भाई ये एक प्रॉपर्टी है ना, लिखा है कि नहीं मैंने, हाइड्रेटेड सॉल्ट की ये प्रॉपर्टी है। हाइड्रेटेड सॉल्ट की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को? अगर हम उसे ड्राई एटमॉस्फेयर में रख दें तो क्या होगा, उसमें जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेरे भाई वो लॉस हो जाएंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो जाएंगे, लॉस। दैट मींस ऐसे CuSO4.5H2O बचा है ना, तो 5H2O निकल जाएगा, सिर्फ CuSO4 बचता है, सिर्फ CuSO4 बचेगा। इसमें से 10 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, सिर्फ Na2CO3 दैट मींस सोडियम कार्बोनेट ही बचेगा। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। दैट मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो गया। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मेरे भाई, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट हैपन व्हेन द सॉल्ट गेट हीटेड, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब इसे आप हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या होता होगा, क्या होता है, तो लॉस हो जाता है। यही चीज तो उसमें इसका आंसर लिख देंगे कि वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो लॉस हो जाते हैं, है ना, वो लॉस हो जाएंगे, जितने भी है ना वो खत्म निकल जाएंगे हीट करने पे ना। क्रिस्टल की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि इतने सारे मैंने कॉपर सल्फेट लिया उसमें 5 मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं। एक क्रिस्टल में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का फॉर्मूला मैंने लिखा है मेरे भाई, एक क्रिस्टल का कॉपर सल्फेट डॉट पेंटाहाइड्रेट है CuSO4.5H2O। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, एक सॉल्ट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वो भी एक फॉर्मूला यूनिट में, एक फॉर्मूला में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वही उसके क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने वाला है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आप एग्जाम्पल डालें, जिससे मुझे ऐसा लगे कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर नहीं आ रहा है ना लेक्चर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, कोई पॉइंट ना आ रही हो। जरा सा देखो पॉइंट्स थोड़े टेढ़े टेढ़े मैं उसको बता रहा हूं आपको, बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करो, ठीक है। आपको सीधे आउटपुट मैंने पूरे नोट्स आपके सामने रख दिया है, आपको सीधे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पे ही टाइम दे रहा हूं मैं आप पे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पॉइंट 5th 6th 4th ऐसे ना समझ में आ रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अभी आप इसे नोट करो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।